आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये सब क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ऑल द मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट जो भी क्लासेस हैं उसमें मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल। इससे हमारी काफी सारी जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। ओके, तो क्वेश्चन मतलब हमारे सबसे पहले हम लेंगे 2 से डिविजिबल कौन से होते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2, जिसको हम विभाज्यता बोलते हैं ऐसे ना। ठीक है, तो 2 से वो डिविजिबल होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। ठीक है, जिनके यूनिट प्लेस पे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इकाई के स्थान पर। ओके, अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो वो आपने बिना सोचे समझे बोलना है कि 2 से डिविजिबल है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मान लो 32 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 48। ठीक है, 4, 8, 2, 3, 2 कर देते हैं, 4832। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? कहाँ से पता चलेगा? इसके यूनिट प्लेस है। अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये डिविजिबल है। इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है। अगर नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यस। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं नो वाला। जैसे 3247 ले लिया, तो अब यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 आया, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नंबर 1 आ गया। उसके बाद नंबर 2 आ गया। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब 3 से वो टर्म्स डिविजिबल होंगी जिनका सम, जिनके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा या 3 से टेबल में आएगा। जैसे मान लो हमने लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 33, 1 और 5। ठीक है, तो इनका सम करेंगे। ठीक है, जैसे 3 + 1 + 5। ओके, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4, 4 + 5 9। अब 9 जो 3 के टेबल में आता है ना, हाँ आता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल कौन होगा, जिसमें सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जिसमें, ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो संख्याओं का योग, संख्या, ठीक है, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, 3 का गुणज है, गुणज है। ठीक है, नंबर 3। अब 3 के बाद क्या आया, जैसे 3 के बाद हम लेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, अब हम आएंगे 4 के पास। 4 से कौन से डिविजिबल होंगे, 4 से वो डिविजिबल होंगे जिसकी लास्ट के, जैसे मान लो हमने लिखा 412, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे करके देखते हैं, जैसे 12 है ना, 4 3 12 हो जाएगा, तो इसको वैसे ही कंप्लीट डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 0, 4 3 जा 12, तो हो गया ना कंप्लीट डिवाइड। तो इट इज डिविजिबल, क्यों, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो थी वो 4 से डिविजिबल थी। अगर लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस एंड कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट जो है वो क्या हो गए, टेंस यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट जो है अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो मैंने क्या बोला, 2 से वो डिवाइड होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म है, चाहे मिलियंस में है, चाहे लैक्स में है, चाहे जितनी मर्जी है। और 3 से वो डिविजिबल होंगे जिनके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा। ठीक है, और 4 से लास्ट की 2 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस जो है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो ये 4 से डिविजिबल है। नाउ नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 के बाद हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 5 का। तो 5 में क्या है हमारे पास, 5 से कौन डिविजिबल होगा,
जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा, ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पे या इकाई के स्थान पे क्या होगा, 0 या 5 होगा, जिसके यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 0 या 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 100 हो गया, ये 0 है ना, इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10, 0 का 0, तो क्या आंसर 20। तो 5 से वो डिवाइड होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा, ओके। नंबर 5, 6 से कौन डिविजिबल होंगे, 6 से वो डिविजिबल होंगे जो 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो 2 से कौन डिवाइड होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है, और 3 से कौन होते हैं, जिनके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 2 एंड 3, ठीक है, 6 डिविजिबल बाय 2 and 3, then also divisible by 6, also divisible by 6, ओके। जैसे मान लो 2 और 3 से, जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, कोई ऐसी टर्म ले लेते हैं जैसे 12 है, ठीक है, तो 12 2 से भी डिवाइड होती है और 12 3 से भी डिवाइड होती है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आया 8, 8 के पास जाएंगे, 8 से कैसे पता चलेगा कौन सी डिजिट डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। 8 से लास्ट की, जैसे मान लो हमने लिया 4th प्लेस तक लिया है, ठीक है, जैसे कोई डिजिट लिया, जैसे मान लो 4th प्लेस तक ले ली, ठीक है, 4 डिजिट्स का नंबर है, तो ये, अब ये हमें पता होना चाहिए, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म 4 से डिवाइड होगी मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम तो आप जितने मर्जी नंबर्स के ले लो, लैक्स में ले लो, ठीक है, तो ये डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो करके देखते हैं, 212 को करके देखते हैं 8 से। क्या बोला मैंने, 8 से वो डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस टेंस और हंड्रेड्स प्लेस अगर 8 से डिवाइड होंगे तो टोटल टर्म भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से करके देखते हैं, 8 2 जा 16, कितने बचे 5, तो बने 52, 8 नहीं होने डिवाइड, तो ये इट इज कंप्लीट डिवाइड, नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर कोई ऐसे डिजिट है जो 8 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो वो डिविजिबल होगी। जैसे मान लो हम लेते हैं 8 7, ठीक है, और ले लेते हैं हम लोग 408, ठीक है। अब लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, तो 8 से डिवाइड करते हैं 408 को, पूरे टोटल को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 408 को डिवाइड करके देखेंगे। 8 5 जा 40, 8 1 जा, तो ये पूरा भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 8 1 जा 8, कितना हुआ 8 7 तो होगा नहीं, तो 0 लगा क्योंकि पूरी टर्म ली 7, तो 8 कितने 74, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, तो 2 आया बना 20, 8 2 जा 16, 4 बना 48, 8 6 जा 48, हो गया ना टोटल डिवाइड। और जब नहीं हुआ यूनिट प्लेस टेंस लास्ट की 3 डिजिट्स, तो नहीं हुआ डिवाइड, दैट मीन्स 8 से वो डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस टेंस प्लेस और 100 प्लेस जो 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नंबर 7 9, बेटा 9 से वो डिवाइड होगा सेम 3 की तरह जिसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे हम कोई टर्म ले लेते हैं 3 4, ठीक है, ऐसे 3456, तो इनका सम करते हैं 3 + 4 + 5 + 6, 4 + 3 7 + 5 12 + 6 18, ठीक है, तो 18 के 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो हम 18 9 का मल्टीपल है, 9 2 जा 18, ऐसे भी अगर आगे भी सम करो तो 1 + 8 क्या आया 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो यस है ना। तो 9 से कौन डिविजिबल होगा, जिनकी डिजिट्स का सम, जिनके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो हम लेते हैं 2300, ये, अब इसको सम करते हैं, अगर ये 3 का 9 का मल्टीपल है तब तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 + 3 5 + 1 6 और 8 40, नहीं है ना मल्टीपल, 5 आया, तो इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। करके देखो, 9 2 जा 18, 5 बचे बने 51, 9 6 जा 54, तो 9 5 जा 45, 6 तो 9 कितने 68, 9 7 जा 63, तो डेसिमल्स में आया, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आया हमारे पास लास्ट 11,
11 के साथ कैसे पता चलेगा? 11 का ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये नंबर कौन सा है, ठीक है, देख लेना 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर मतलब प्लेस, जिनका प्लेस ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, इवन प्लेस ना, जिनका प्लेस जो है इवन नंबर प्लेस होगा, ठीक है, और डिफरेंस, ओके। तो क्या होगा ये, चलिए देखते हैं क्या होगा। हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं यहाँ पे कोई, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लियो जो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, जैसे 2 है ना, 6, 3, 4 ऐसे ले लिया। अब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्लेस ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर पे क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑड पे क्या हो 1 और 3, तो 1 पे क्या है 4 और 3 पे क्या है 6, तो कितना हो गया 10। और इवन नंबर वाले भी देख लेते हैं, इवन नंबर पे क्या है 3 + 2, तो कितना है 5, तो डिफरेंस कितना है 10 - 5, 5 आया, डिफरेंस क्या आया 5 आया। तो वो 11 से या तो 11 होना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 बन जाए 11, 20 to 30, या 0 होना चाहिए, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। कोई और डिजिट्स लेते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया 6, 6, 5 और 5 लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है 5, ऑड नंबर पे 5 + 6 क्या हो गया 11, और यहाँ पे इवन नंबर पे भी 5 और 6 है, तो ये भी क्या हुआ 11, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 11 - 11 0, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 11। या तो 0 हो डिफरेंस सम डिजिट्स का, जो सम नंबर पे डिजिट्स हैं, या जो इवन नंबर्स पे, या तो 0 हो या 11 या उसका मल्टीपल। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन से डिविजिबल है और कौन से नहीं है। अब दोबारा से देखना, सुनना जरा ध्यान से। 2 से वो डिविजिबल होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा। 3 से जिनके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा। 4 से जिसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की वैल्यू 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है, जैसे इकट्ठा नंबर बन गया। 5 से जिनके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा। 6 से जो 2 से भी और 3 से भी, दोनों से डिवाइड होने चाहिए, अगर 1 से होंगे तब नहीं होगा वो 6 से डिवाइड, ठीक है। 7 तो हमने लिया नहीं, 8 से 7 से नॉर्मल डिवाइड करके देखेंगे। 8 से अगर 4 या 4 से ग्रेटर नंबर्स वाला नंबर है, कोई डिजिट्स वाला नंबर है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। और 9 से सेम 3 की तरह कि सभी का सम करेंगे, अगर वो 9 से मतलब मल्टीपल है या 9 से डिवाइडेड है तो ठीक है, या 9 की टेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा डिवाइडेड। आगे 11 है, तो 11 के लिए क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम डिजिट ऑफ प्लेस ऑफ इवन, मतलब जो सम जगह पे हैं और जो विषम जगह पे हैं। ऑड मतलब विषम जगह पे है और सम मतलब इवन मतलब सम जगह, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैथ्स। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इससे आपके काफी सारे, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो उसमें बहुत काम आता है। ओके, थैंक यू।